सी आई हैव ऑलवेज ओपाइंड कि चाहे चीन आपका थ्रेट है नहीं है, वो बात अलग है। हमें अपने विजन में ये रखना है कि व्हाट आर वी एमिंग एट बाय 2047, जिसके लाइन से आपको कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। एंड I have always believed, even when I was in chair in MO, that हमारा फोकस होना चाहिए फॉर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट टू फॉर अ प्रॉम्प्ट रीजनल रिस्पांस। अगर आप कहते हो कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होंगे, संरक्षक होंगे इस रीजन का, तो डू यू हैव अ रीजनल रिस्पांस, मल्टी डोमेन रिस्पांस कैपेबिलिटी, within which the security architecture also comes in and the military also comes in. The moment आप उस दिशा में सोचने लगते हो, तो देन यू लुक एट कि मुझे चैलेंज करने के लिए कौन है और किस तरह का कैपेबिलिटी होना चाहिए मेरे पास कि वो चैलेंज नहीं कर पाएगा। ऑटोमेटिकली जो आपके थ्रेट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू कवर इट। So it should not be a threat-based capability development, but a capability to reach a level what you feel puts your nation at that stage that you become the Sangrakshak for this region, a net security provider for this region, and people look up at it. That I have always felt कि हमारा ये विजन होना चाहिए, नॉट कि यार चिल्लम चिल्ली की ये है, इसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए, इसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए। क्यों? अगर उसके पास वो है, आपके पास तो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर आप अपने आप को संरक्षक बना रहे हो तो फिर वो सोचेगा क्या करना, कर सकता है नहीं कर सकता है। दैट हैज टू बी द फोकस। वी आर टॉकिंग ऑफ BRI, तो पहले BRI का लेते हैं। इंडिया ने तो पहले ही कह दिया था कि बेकार है ये, क्यों है? खैर चलो, we had our reasons that it is absolutely opaque, and if the project is selected by China, the funding is given by China as loan at मुनीम जी का रेट, नॉट तो वर्ल्ड बैंक देता है। नंबर 3 मटेरियल चाइना से आएगा, नंबर 4 लेबर भी चाइना से आएगा। सो लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन गया है जो पोर्ट्स बनाया उसने। इसके 8 अंग हैं। ऑक्टोपस चूस के खत्म कर देता है बंदे को, उसके भी 8 पैर होते हैं, इसीलिए ऑक्टोपस। ये भी एक ऑक्टोपस है, जिस देश में गया उस देश के इकोनॉमी के चूस निचोड़ के गिटली फेंक दी है बाहर, गुटली को थूक दिया है बाहर। नाउ 2017 फाइनेंशियल टाइम्स बड़ा अच्छा रिपोर्ट रिसर्च करके लिखा हुआ था। उस दिन, उस समय इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड के जितने भी पोर्ट्स थे, 70% वर आइदर owned by Chinese company or Chinese company had a major stroke controlling stakes, which runs into almost close to $1 trillion. अब आता है BRI, एक भी पोर्ट उसका इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट में नहीं है, एक भी नहीं। ग्वादर ले लो, वो तो ऊपर है। जिबूती ले लो, वो तो रेड सी पे। कौन आएगा जब सुएज कैनाल से निकल के आ रहे हो तो जिबूती कौन जाएगा? यहां देख लो, कोलंबो वाज द मैरीटाइम हब आपके लिए। मोस्ट ऑफ द आइटम्स कमिंग इनटू कोलंबो वर फॉर यू, भारत के लिए था, क्योंकि हमारे पास उस तरह का डीप सी पोर्ट नहीं था। वो अलग है कि अभी 3 बन रहे हैं। हम्बनटोटा उसके बगल में बना दिया, शिप बन जाएगा वहां पे। कोई भी पोर्ट होता है, उसकी दैट पोर्ट इज वायबल, वो कमा सकता है
बेस्ड ऑन कितने सारे शिप्स आते हैं वहां पे, जहाज आते हैं, बर्थ के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसके तेल पानी लेता है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, जो पोर्ट के फैसिलिटीज यूज कर रहा है अपने सामान को उतारने के लिए उसके पैसे देने होते हैं, सामान चढ़ाने के पैसे देने होते हैं, उससे आपको कमाई होती है पोर्ट की। अब जब कोई शिप ही नहीं आ रहा तो क्या कमाई करेगा? कैमरून में जो मेन पोर्ट है वहां नहीं, नीचे एक जगह है किरी समथिंग किरीज, वहां पे डीप सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पोर्ट बना रखा है। कौन आएगा वहां पे यार? टैंजानिया का मेन पोर्ट में नहीं बना रखा है, नीचे कहीं एक जगह बना रखा है। हु विल कम देयर? सो इट डजंट सेल, इट डजंट मेक मनी। और क्लॉज में जो डाल रखा है कि पैसे बने ना बने इतना % आपको चाइना को देना। तो नो वंडर दीज कंट्रीज आर गोइंग बैंकरप्ट। अभी जैसे ग्वादर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट बनाए, हम्बनटोटा में भी हफ्ते में एक जहाज आता है। हु इज गोइंग टू मेंटेन? वो भी चाइना से नहीं आता अभी नहीं, उनका लोकल एक जहाज हफ्ते में एक दफा आता है, चाइना का तो लैंड ही नहीं करता वहां पे। कौन आएगा चाइनीज वहां पे जब खुला कुछ नहीं है, वहां बस एयरपोर्ट है। एक जहाज तो भेजना चाहिए सर चाइना को, इतना तो बनता है। अब उसने हम्बनटोटा ले लिया, अच्छी बात है आपने ले लिया, पैसे कौन दे रहा? तुम ही दे रहे हो। फिशिंग ट्रॉलर 5-7 आते हैं दिन में, दैट्स अबाउट ऑल। वो उनका अपना जगह है, वो वहां जाते हैं। तो BRI, CPEC एंड ऑल इज अ डिजास्टर, एब्सोल्यूट डिजास्टर। 2018 में मैं गया हुआ था सिचुआन, हमारा USI में था, तो USI का MOU है सिचुआन यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो एक्सचेंज करते हैं, कोई यहाँ पढ़ाने आता है कोई वहां जाता है, आते रहते हैं। तो उसमें मैं गया हुआ था उनकी यूनिवर्सिटी में to take classes for their undergrad and grad students on international relations, India-China relations, India-US relations, China-US relations, India-Pakistan, China-Pakistan, इन चीजों के ऊपर टॉक लेने के। So I was being hosted by the people from the provincial, the senior people from the provincial communist party. तो उनको तो ओपनली पूछा था मैंने 2018 में कि भाई साहब कुड़की हो जाएगी आपकी, क्योंकि ठेंगा मिलेगा आपको वहां से, कख नहीं मिलने वाला जो ये बना रखा है आपने। पैसे आप खर्च कर रहे हो, सारे वीक नेशंस हैं, वापस देने के लिए ठन ठन गोपाल, उनको और चूस रहे हो आप। एक तो इंटरेस्ट, मैंने कहा आप तो कमर्शियल रेट पे ले रहे हो, दूसरा आपने डाल रखा है कि बिके ना बिके इतना % आपको देना है, कैसे देगा? वो कह रहे थे तब कि यार 20% भी हमें मिल जाए तो चल जाएगा। ऐसे मैंने कहा आपने क्या सूंघ रखा है, क्या यू सीरियस? मैं बोल रहा हूं आपको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा, और आप बोल रहे हो 20%। कहां से देगा 20% जब उसके जेब ठन ठन गोपाल है? ही इज लुकिंग एट यू फॉर एड एंड ग्रांट एंड यू आर गिविंग हिम लोन एट कमर्शियल रेट। किधर से देगा? मान नहीं रहे थे कि नहीं 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 हो जाएगा। You see, most of the sports that they are making, they are looking at what can they take out. कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, वेस्टर्न एनालिस्ट का ही था, वो कह रहा था कि भाई जो हम एड दे रहे थे, ऑल ग्लोबल साउथ को जो एड दे रहे थे, जैसे हम मैं और आदि बार बार कहते हैं ना कि ये जो रजवाड़े थे इनका एम था लूटना और अभी भी लूटना चाहते हैं, तो वो तो खुल के कह रहा था हम जो एड दे रहे थे 2 चीज के लिए थे, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वहां के जो रिसोर्स है हम निकाल सकें। एग्जैक्टली वही चाइना भी कोशिश कर रहा है कि वहां की रिसोर्स, लैंडलॉक कंट्रीज से जो रिसोर्स है इस पोर्ट वोर्ट से निकाल लेगा। दैट इज वन। नंबर 2, to ensure that a regressive and suppressive regime stays there, ताकि जनता दबी रहे। ये था उनका उसूल। तो
बीआरआई भी उसी नक्शे में चल रहा है। और क्या हुआ बीआरआई का? आज सब ठप है, पूरा बंद है। अब वो कहता है मैंने कैमरून को पोर्ट दे दिया। कैमरून को पोर्ट दे दिया तो क्या कर लिया? कौन सा झंडा गाड़ दिया? कौन से शिप्स आने लगे वहां पे? वो तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेडिंग रूट के रास्ते में भी नहीं है। इट्स नॉट इवन इन द रीजनल शिपिंग रूट जो आपने डाल रखा है। हु विल कम देयर? नो वन। यू आर लुकिंग एट कि मैं वहां पे एट लेटर पॉइंट इन टाइम बेस बना दूंगा। बेस क्या बनाओगे तुम यार? तुम तो वैसे ही ठन ठन गोपाल हो रहे हो, इतने पैसे खर्च कर दिए जल्दी जल्दी। ये धीरे धीरे जो कर रहे थे ना, उसमें फायदा था, विदाउट रेजिंग आईब्रोज। अब इनका एक है सानहाई। सानहाई मतलब 3 सीज, 3 वाटर बॉडीज, बिग वाटर बॉडीज। तो 3 सीज का बड़े आसानी से कह देगा कि नहीं नहीं वो तो मेरा येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी उसके लिए है ना जी। 3 ओशंस। विच आर द 3 ओशंस? पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक। पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द है यार। And it is to reach Atlantic is that Arctic Silk Route from the Pacific, Shanghai. आप देखो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में क्यों जा रहा है? अगर उसको केवल आपके ये 3 सीज में रहने हैं, येलो सी, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी, तो इंडियन ओशन में क्यों आया है? डजंट मैच, डजंट मैच। बहुत ज्यादा फैला दिया अपने आप को, सो इज नोवेयर।